गाजा के राफा शहर से लेकर अलग अलग इलाकों में इजरायली फौज अब हांफने लगी है। इस बात की गवाही हमास के गाजा से आने वाले वीडियो दे रहे हैं। इन वीडियोज में साफ दिख रहा है कि पहले तो इजरायली सेना ने गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया और अब यही खंडहर उसकी कब्रगाह बन चुके हैं। और इन खंडरों में कब कहां से हमास के लड़ाके निकलकर इजरायली सेना पर बमबारी और रॉकेटों से हमला कर दें, ये किसी को नहीं पता। गाजा के ये खंडहर इजरायली सेना के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बने हुए हैं, जिसका फायदा हमास को खूब मिल रहा है। इसके अलावा इस युद्ध की आग वेस्ट बैंक में भी भड़क चुकी है। दरअसल यहाँ पर जेनिन से सटे अल मुतुला गांव के करीब इजरायली सेना पर अल कासिम ब्रिगेड ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। अल कासिम ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अल कासिम के लड़ाके दूर बाड़ेबंदी के करीब खड़े एक इजरायली सैन्य वाहन पर पहले तो घात लगाते हैं और इसी दौरान वहां से आईडीएफ के 2 वाहन और गुजरते हैं और इनके गुजरने के दौरान ही अल कासिम के लड़ाके उस पर रॉकेट फायर कर देते हैं। इसके बाद एक गाड़ी से आईडीएफ के 2 जवान वहां उतरते हैं और तभी हमास का लड़ाका एक और रॉकेट फायर कर देता है, जिसमें जोरदार धमाका होता है। और इस धमाके के बाद जहां पर हमास के लड़ाके तैनात रहते हैं, वहां पर आईडीएफ की एक गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है और इससे आईडीएफ के कुछ जवान उतरते हैं। ये जवान हमास के लड़ाकों की खोजबीन में लगे होते हैं, लेकिन उन्हें अल कासिम के लड़ाकों का कोई सुराग नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ गाजा के नेटजरीम एक्सिस में भी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की सैन्य शाखा अल कुद्स ब्रिगेड ने इजरायली सेना पर एक बड़ा अटैक किया है। अल कुद्स ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अल कुद्स के लड़ाके आईडीएफ पर मोटर गोले और मिसाइलें फायर करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में दूर से इजरायली सेना के कुछ टैंक और वाहन नजर आ रहे हैं, जिनके ऊपर अल कुद्स के लड़ाके रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देते हैं। और तभी इनमें से एक लड़ाका आईडीएफ के ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट दागने लगता है, जो इजरायली वाहनों के करीब जाकर लगते हैं और यहाँ पर हुए धमाके से धुआं उठने लगता है।